और यही नहीं, भारत क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान फाइनल के बाद गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने कोहली साहब रिटायर हो गए हैं। 15-17 सालों से ये बंदा क्रिकेट के ऊपर राज कर रहा है और हमने देखा है, हमने सचिन को भी खेलते हुए देखा है, लेकिन ये कोई अलग ही चीज थी, ये कोई अलग ही दुनिया थी। तो आई थिंक कोहली का आज रिटायरमेंट देना, आई थिंक वन ऑफ द, आई वुड से काइंड ऑफ अ शट अप कॉल टू एवरीवन कि वो एक ग्रेट प्लेयर है और उसने अपने ग्रेट जोन में रहते हुए एक वर्ल्ड स्टेज को जीत के अपनी मुल्क को दे के एक विनिंग मोमेंट दे के उसने अपना एग्जिट लिया। इस मैच को, फाइनल को जीतने में जितना आप क्रेडिट दे सकते हैं दो प्लेयर्स को दीजिए। वो हैं एक विराट कोहली जिसने बैटिंग संभाली, दूसरा रोहित शर्मा जिसने अपनी लीडरशिप से आज इंडिया को मैच जितवाया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। छा गए हो आप लोग। वो जो कप की भूख थी, वो जो कप की तड़प थी, और वो अपने अंदर एक था कि भाई इंडिया का तिरंगा लहराना है, तो भाई आपने क्रिकेट की दुनिया में सबसे ऊपर अपना तिरंगा लहरा के रख दिया। आप मैं एक सच बात बताऊं दिल की, इंडिया की जीत जो है ना, वो शायद हमारे लिए एक वेकअप कॉल हो जाए। बिकॉज होता ये था कि हम तो हारते थे और 4-10 साल से इंडिया भी हारी, चलो भाई इंडिया भी तो हार गया, अब जाके इनके भी दिमाग खुलेंगे कि भाई इंडिया हारनी, इंडिया जीत रहे। ये विराट कोहली वर्ल्ड मास्टर क्लास से बंदा कह रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल जिताने वाला बंदा कह रहा है कि जनाब मैं जा रहा हूं, अब जो बाग है या गुलिस्तान है ये आपके हवाले है और हमने तो फूल लगा दिए हैं, अब इन फूलों का ख्याल करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी, हम जा रहे हैं। कि विराट कोहली ने उस ललकार को आज जवाब दिया जो ललकार रहे थे। ललकार में निकले हुए छोटे छोटे डड्डू जो कह रहे थे विराट के रन्स नहीं आ रहे। अब पाकिस्तान के साथ जो मैच था, बुमराह ने वो मैच जो है ना, जब वो ओवर करने आए, रिजवान को आउट किया, उसके बाद उस ओवर में स्कोर भी नहीं दिया, वो मैच साइड पे कर दिया। आज फिर नर्व्स होती हैं, बड़े बड़े बॉलर जो है ना वाइडे फेंकने लग जाते हैं। तो बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनए न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि भारत 2024 का टी20 विश्व कप का फाइनल जीत चुका है और पूरी दुनिया के, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। दोस्तों एक तरफ तो जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और बुरी खबर आ रही है, क्योंकि जो हमारे लेजेंड है, जिनको कि हम पसंद करते हैं, यानी कि जो विराट कोहली हैं, वो टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। दोस्तों दरअसल उन्होंने जीत के बाद बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जो है वो रिटायरमेंट ले रहा हूँ और अब मैं चाहूँगा कि जो नए प्लेयर आ रहे हैं वो जो हैं वो टीम को संभालें और टीम को एक और विश्व कप जिताने में मदद करें। तो कहीं ना कहीं जो रिटायरमेंट है वो इंडिया के लिए दुखद है। एक तरफ जहां लोग खुशी मना रहे थे, दूसरी तरफ उनको इस बात से भी गम था कि विराट कोहली जैसा प्लेयर, जिसको कि पूरी दुनिया मानती है, जिसके फ़ैन फॉलोइंग इतने ज़्यादा हैं, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। जैसा दुख धोनी के रिटायरमेंट के बाद हुई थी, वैसा ही उससे भी बड़ा दुख जो है वो अब विराट कोहली के रिटायरमेंट होने पे हो रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। तो अगर आप हार्दिक की बात करें, हमेशा जो अच्छा प्लेयर है या जो बड़ी स्टेज को के अंदर परफॉर्म करना चाहता है, वो छोटे मोमेंट्स कैच नहीं करता, वो बड़ी जगह का इंतज़ार करता है। अगर आप बात कर लें कोहली की, तो उसने क्वाइट रहा, उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने उसको काफ़ी तरीके से कहा कि शायद ये ही इज़ डन एंड डस्टेड। देखें प्री मैच्योर है, लेकिन गौतम गंभीर की जो स्टेटमेंट थी बिफोर एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट, आई थिंक दैट वाज वेरी प्री मैच्योर स्टेटमेंट फ्रॉम समवन हु माइट बी द नेक्स्ट कोच फॉर इंडिया। वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, आई थिंक दैट वाजंट द राइट टाइम। ये खत्म होता फिर बात करते, लेकिन ये क्वाइट मैसेज है कि जो बड़ा प्लेयर है वो उसको कैसे आपने डील करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रोहित शर्मा या विराट कोहली ये यंग नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो किस लेगेसी को उन्होंने छोड़ा है, दैट विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज। सो आई थिंक कोहली का आज रिटायरमेंट देना, आई थिंक वन ऑफ द, आई वुड से काइंड ऑफ अ शट अप कॉल टू एवरीवन कि वो एक ग्रेट प्लेयर है और उसने अपने ग्रेट जोन में रहते हुए एक वर्ल्ड स्टेज को जीत के अपनी मुल्क को दे के एक विनिंग मोमेंट दे के उसने अपना एग्जिट लिया इस फॉर्मेट में। अभी वो वनडे और टेस्ट में रिटायर नहीं हुए, लेकिन इस फॉर्मेट में आई थिंक ही गिवन अ बेस्ट स्टेटमेंट टू एवरीवन। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा की तरह वो बात है कि गुड थिंग हैपन टू द गुड पीपल। और ये अगर ये बात वाकई सच है तो वो हमें नजर आ रही है रोहित को ये ट्रॉफी लिफ्ट करके, विराट कोहली का फाइनल के अंदर परफॉर्म करके, और राहुल द्रविड़ का आखिरी मैच जो एज ए कोच वो कर रहे थे वहां पे इस तरह का एग्जिट, आई थिंक दे डिजर्व। देखिए पहले तो फिनोमिनल जो मैच खेला है वो इंडिया ने खेला ही है।
जिस तरह इंडिया के शुरू में 3 आउट हो गए थे और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जो पैंट ने शॉट मारा है वहाँ पे इंडिया नीचे लगा। उसके बाद हमें सबको पता है कि सूर्या अपनी गेम खेलते आए, उन्होंने चांस लिया, वो भी हाथों में चला गया। फिर वहाँ पे एक ही चांस था उनके पास कि विराट कोहली लंबा खेल जाए, और विराट कोहली ने करके दिखाया। पूरा सीज़न, पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आज के मैच में विराट कोहली ना होते और वो स्टेबिलिटी और गाइडेंस ना देते उनके प्लेयर्स को जो उन्होंने दी, जिस तरह अक्षर को भी खिला रहे थे वो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया कभी भी 180 पे पहुंच पाता। उसके बाद जिस तरह साउथ अफ्रीका ने चेस स्टार्ट किया, क्विंटन डिकॉक सॉलिड लग रहे थे बहुत ज़्यादा, मैच ऑन किया, उन्होंने शॉट मारा, हाथ में चला गया, वो टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद क्लासन ने जो गेम ऑन किया है, उन्होंने दिखाया कि क्यों लोग दुनिया में उनको इतना हाईली रेट करते हैं। ऑन हिज ओन उन्होंने मैच 2-3 ओवर के बदल के रख दिया उनमें, और छिक्के लंबे लंबे छिक्के मारे। फिर उसके बाद बहुत लोग बात कर रहे थे ताबिश भाई के बुमराह को लाने में देर कर दी रोहित शर्मा ने, तो उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने देर नहीं की है, उनको अबूर है, उन्हें हर चीज़ का पता है, वो इकट्ठे गेम खेलते आए हैं, वो लीडर है। तो उसकी लीडरशिप आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया वहाँ पे अगर लीडर कोई और होता तो इंडिया ये मैच जीत पाता। रोहित शर्मा थे, इतने एक्सपीरियंस कैप्टन हैं, आईपीएल की ट्रॉफीज़ के अंबार लगाए हुए हैं, और इसलिए वो हिंदुस्तान के कप्तान है। इस मैच को, फाइनल को जीतने में जितना आप क्रेडिट दे सकते हैं 2 प्लेयर्स को दीजिए। वो हैं एक विराट कोहली जिसने बैटिंग संभाली, दूसरा रोहित शर्मा जिसने अपनी लीडरशिप से आज इंडिया को मैच जितवाया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। बुमराह की बॉलिंग पे भी थोड़ी बात करना चाहूंगा। बुमराह, क्या ये मान लेना सही होगा कि बुमराह इस वक्त दुनिया क्रिकेट के टॉप बॉलर है? दो राय है नहीं, टॉप बॉलर वो है ताबिश भाई जो परफॉर्मेंस करके दे टीम को। जब अब पाकिस्तान के साथ जो मैच था, बुमराह ने वो मैच जो है ना, जब वो ओवर करने आए, रिजवान को आउट किया, उसके बाद उस ओवर में स्कोर भी नहीं दिया, वो मैच साइड पे कर दिया। आज फिर नर्व्स होती हैं, बड़े बड़े बॉलर जो है ना वाइडे फेंकने लग जाते हैं। हमने सुपर ओवर में जिस तरह देखा, आमिर पे प्रेशर था, वाइड्स हुए, कितना 17 पड़ गया। तो बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार्स जो बहुत लो रहते हैं, हम्बल रहते हैं और अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना लोगों को मनवाते हैं, अपने मुल्क का नाम ऊपर करते हैं। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, स्पेशली इन शॉर्टर फॉर्मेट। राइट। अच्छा, आपने ये कहा कि मैं जैसे देखा शोएब अख्तर एक बहुत स्टार फास्ट बॉलर थे, मैच विनर थे और प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग कराते थे और विकेट्स भी निकाल लेते थे, मगर थोड़ी शूशा भी थी, शोर भी करते थे, बाल भी बड़े थे। अगर आप कह रहे हैं कि पर्सनैलिटीज बड़ी डिफरेंट थी, मगर वो भी काम करते थे अपनी जगह। अगर बुमराह भी ये काम स्टार्ट कर दे, हो सकता है उसका फोकस वो ना रहे, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। शोएब भाई को वो चीजें सूट करती थी और परफॉर्मेंस थी, तो लोग कहते थे हाँ भाई शोएब अख्तर धल्ले से कर रहा है। अगर बुमराह भी आज करते हैं तो लोग बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन वो लोग जो परफॉर्मेंस नहीं करते और एटीट्यूड में घूमते हैं, शशकों में घूमते हैं, और ये चीजें बुरी लगती हैं। तो बड़े ग्राउंडेड इंसान है बुमराह, अपने काम से काम रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखें, बात लॉजिकल करते हैं और टीम को मैच जितवाते हैं, मुल्क को मैच जितवा के खामोशी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में इस बात पे गम मनाया जा रहा है कि जो विराट कोहली है वो T20 वर्ल्ड कप से जो है वो अलविदा कह दिया है। दोस्तों, अभी भी वो जो है वो 50 ओवर और टेस्ट खेलेंगे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप से उन्होंने संन्यास ले लिया है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उस टाइम पे एक बुरी खबर थी जब भारत के साथ साथ पूरी दुनिया खुशी मना रही थी कि भारत जो है वो वर्ल्ड कप जीत गया है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो खुशी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई कि रिटायरमेंट ले रहे हैं, तब और जो उनके दुख है वो और भी बदल गए, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऑपोजिशन में, जिनके प्रतिद्वंदी भी जो है वो उनके फ़ैन हैं। जब विराट कोहली खेलने आते हैं तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क, जब विराट कोहली उनके सामने खेलने आते, रन बनाते हैं, तो विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है जिनके रन बनाने पे पाकिस्तानी खुश होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेयर का जो है वो इंडियन टीम से T20 से संन्यास ले लेना, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए क्षति है। लेकिन ये भी सही है कि उन्होंने जो रिटायरमेंट लिया है बहुत सही टाइम पे लिया है, क्योंकि उनकी भी चाहत थी कि भारत जो है वो T20 वर्ल्ड कप से जो है वो फाइनल जीते और वो उसी टाइम पे जो है वो जो संन्यास का ऐलान है वो करें। तो आज उन्होंने कर दिया और ये बहुत अच्छा समय है कि जो लोग ये कह रहे थे कि विराट कोहली का बल्ला चल नहीं रहा है, ये वो उन्होंने फाइनल मैच में दिखा दिया। फाइनल मैच में उन्होंने दिखा दिया कि जो बड़ा प्लेयर है वो बड़ा मैच में ही चलता है। 10 मैच 20 मैच में भी अगर वो फ्लॉप हो जाता है तो ये मत समझो कि वो जो है वो अब खेल नहीं पाएगा।
जिस तरीके से फाइनल में उन्होंने जो है वो मैच खेला है, इसको देख के जो है वो पूरी तरीके से दुनिया हैरान है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल आई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यूज़ में, तब तक आई न्यूज़।